हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए हमने राजस्थान जीके की सीरीज़ शुरू कर रखी थी। उसके अंदर हमारी 3 क्लासें हो चुकी हैं, ठीक है। और जो पहला टॉपिक चल रहा था हमारा राजस्थान की जो सामान्य परिचय होता है राजस्थान का, उसके अंदर अवस्थिति, आकृति, आकार और विस्तार के बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे थे दोस्तों, ठीक है। पिछले जो पेपर हुए हैं उनसे भी हमने जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी इंक्लूड किए हुए हैं। ये टॉपिक पूरा होने के बाद में भी आपको क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। अगर आपने पहले वाले वीडियो 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर चैनल पे आपको जो प्लेलिस्ट मिलेगी वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके के नाम से मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला घंटी का आइकन भी दबा देना, ताकि आपको जो नेक्स्ट क्लास है उसका भी नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, जो भी जितने भी वॉच कर रहे हैं उनमें से आधे से भी कम लोग हैं वो सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? दोस्तों, हमने जो है लास्ट में पढ़ा था जो पाली ज़िला है उसके साथ सर्वाधिक राजस्थान के ज़िलों की सीमा लगती है ये, और उसके बाद में नागौर से 7 ज़िलों की, फिर अजमेर से 6 ज़िलों की। इस प्रकार से हमने ये पढ़ लिया था। राजस्थान का मध्यवर्ती ज़िला जो है नागौर है, और मध्यवर्ती गांव जो है हमारा वो मकराना है। ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और एक पॉइंट और हमने पढ़ा था, वो था कि कोटा ज़िला है उसको राजस्थान से अलग कर देने पर जो है राजस्थान 2 भागों में विभक्त हो जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट आज हम बात करेंगे राजस्थान की आकृति और जो नवीनतम जिले बने हुए हैं उनके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों। इनसे क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है, तो आप ध्यान से इसको देखना और नोट्स भी ध्यान से बनाना, ठीक है। आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलना। अगर आपको इस क्लास के नोट्स भी चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वैसे आप सर्च करना चाहोगे तो एडदार लगा के, जो हमारा एडदार होता है उसको लगा के रियल स्टडी के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। रियल स्टडी के नाम से सर्च करोगे तो आपको जो चैनल है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो राजस्थान की आकृति है उसके बारे में जो हम पढ़ रहे थे, राजस्थान के विस्तार के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, उसमें आज हम बात करेंगे वो राजस्थान की आकृति है, ठीक है। राजस्थान की आकृति के बारे में सबसे पहले बात करें अगर हम, तो सबसे पहले जो है वो एक व्यक्ति था। कौन? टी.एच. हैंडले, ठीक है। टी.एच. हैंडले एक व्यक्ति था जिन्होंने क्या किया था, राजस्थान की आकृति के बारे में एक बोला था कि ये विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है या फिर इसको पतंगाकार कहा जा सकता है। ये जो है टी.एच. हैंडले नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले बताया था। यानी ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि राजस्थान की आकृति बताने वाला पहला व्यक्ति कौन था, या फिर राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार किसने बताई थी, तो वो व्यक्ति था टी.एच. हैंडले, ठीक है। उसके बाद बात करें, अगर एक नोट पॉइंट है, ये पहले मेंशन करना था पर मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है कि धौलपुर है वो राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला है वर्तमान के अंदर। उससे पहले, धौलपुर से पहले की बात करें तो दौसा ज़िला है वो सबसे छोटा हुआ करता था, क्योंकि बाद में क्या हुआ, जो दौसा से है सवाईमाधोपुर की महुआ तहसील है, जोड़ देने पर दौसा का क्षेत्रफल जो है 3,0432 वर्ग किलोमीटर हो गया, और इसका कम हो गया, धौलपुर का कम हो गया, ठीक है। दौसा का ज़्यादा हो गया क्योंकि सवाईमाधोपुर की महुआ तहसील दौसा के अंदर जोड़ दी गई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान की जो स्थिति है, जो सूर्य है हमारा, सन है, उसके आधार पर हम स्थिति का निर्धारण करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं किस प्रकार से। अगर बात करें राजस्थान में बांसवाड़ा ज़िले में सूर्य जो है वो सीधा चमकता है, यानी जो बांसवाड़ा है उसके अंदर जो है राजस्थान के अंदर सूर्य एकदम सीधा चमकता है। अगर तिरछे की बात करें तो तिरछा है, सर्वाधिक तिरछा गंगानगर में है, सर्वाधिक आंधियाँ भी गंगानगर में चलती है, ठीक है। और सर्वाधिक सूर्य का तिरछापन, यानी सूर्य की किरणें तिरछी हैं, जो सूर्य है हमारा उसका तिरछापन भी गंगानगर के अंदर है, सर्वाधिक जो है आपका बांसवाड़ा के अंदर सीधा चमकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमसे पूछा जाता है
कि सूर्य के तिरछेपन का आरोही क्रम, यानी सबसे ज़्यादा तिरछा किसका है, उसके बाद में नेक्स्ट इस प्रकार से पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा तिरछापन है वो श्री गंगानगर के अंदर है। तिरछा जो है उसकी किरणें पड़ती है सूर्य की। उसके बाद में हनुमानगढ़ है, और सबसे कम तिरछापन है वो बांसवाड़ा के अंदर है, और उससे कम जो है वो डूंगरपुर के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हमसे सूर्य के तिरछेपन का जो अवरोही क्रम पूछा जाए, आरोही क्रम पूछ लिया जाए, तो वो है बांसवाड़ा सबसे ज़्यादा, फिर डूंगरपुर है, फिर हनुमानगढ़ है, और फिर लास्ट में सबसे ज़्यादा तिरछापन है वो श्री गंगानगर के अंदर है। इस प्रकार से आपको जो सूर्य की किरणों का तिरछापन का भी क्रम पूछा जा सकता है, आरोही अवरोही। अगर आरोही याद है तो अवरोही अपने आप उल्टा होता है। ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है सूर्य जब उत्तरी ध्रुव से, ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना, सूर्य जब उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, तो उसे बसंत विषुव कहा जाता है। ठीक है, उसको बसंत विषुव कहा जाता है। और एक और पॉइंट है, जब सूर्य दक्षिणी ध्रुव से भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा पर चमके तो उसको बोला जाता है बसंत विषुव, और दक्षिण ध्रुव से भूमध्य रेखा पर चमके तो उसको बोलते हैं शरद विषुव। ठीक है, इस प्रकार से ये इनको कहा जाता है, वसंत विषुव और शरद विषुव, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अक्षांश और देशांतर की, थोड़ी सी यहाँ पे एक मेंशन की हुई है कि अक्षांश किस काम से आता है और देशांतर क्या काम आता है। अक्षांश की बात करें तो अक्षांश है उत्तर से दक्षिण, यानी जो हमारा गोलार्ध होता है, जो ग्लोब होता है, उसमें अगर हम बात करें ठीक है, ये जो लाइनें होती हैं, ये लाइनें उसको अक्षांश बोला जाता है। ये जो लाइनें होती हैं खड़ी लाइनें, उनको अक्षांश बोला जाता है, और जो आडी लाइनें होती हैं उनको है देशांतर बोला जाता है। ठीक है, आडी लाइनें देशांतर होती हैं और खड़ी लाइनें हैं अक्षांश होती हैं। यानी खड़ी लाइनों का मतलब हुआ ये उत्तर से और ये दक्षिण, ये जो है पूर्व से होगी, ये पश्चिम। ठीक है, उत्तर से दक्षिण कोणात्मक दूरी, यानी इस कोणे से, उत्तर के इस कोणे से, ठीक है, और दक्षिण के इस कोणे, ये जो दूरी है वो क्या है, अक्षांश कहलाती है। ये जो अक्षांश है वो दूरी ज्ञात करने के लिए, ठीक है, दूरी ज्ञात करने के लिए, ठीक है, और जलवायु को ये प्रभावित करती है। ठीक है। नेक्स्ट है देशांतर। देशांतर की बात करें तो देशांतर पूर्व से पश्चिम, मैंने बताया है पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है, पूर्व से पश्चिम की दूरी है वो देशांतर होती है। और ये किस काम आती हैं, तो ये समय का निर्धारण करती है, यानी समय का अंतर बताती हैं दो स्थानों के बीच में। जैसे यहाँ पे धौलपुर है पूर्व में और पश्चिम में जैसलमेर है, तो यहाँ पे लगभग 36 मिनट का जो अंतर है वो इसी के द्वारा बताया जाता है। ठीक है, देशांतर के द्वारा हम बता सकते हैं कि यहाँ पे कितना जो है अंतर वगैरह है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका लगभग बन ही जाता है हर एक एग्जाम में। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अलावा भी फर्स्ट ग्रेड है, जो थर्ड ग्रेड रीट होने वाली है, रीट के जो थर्ड ग्रेड वैकेंसी होगी आगे, एलडीसी है, सेट है, उनमें लगभग ये पूछा जाता है हर बार कि कौन से ज़िले की आकृति कैसी है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसलमेर ज़िले की आकृति पूछा जाए तो अनियमित बहुभुजाकार, या फिर इसको बोला जाता है 7 भुजाओं वाला। जालौर की बात करें तो जालौर की आकृति समुद्र में गोता खाती मछली, यानी व्हेल मछली के समान है। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो घोड़े की नाल की जैसी है, और चित्तौड़गढ़ का जो मुख्य भाग है उसकी है इल्ली जैसी आकृति है। ठीक है। धौलपुर और करौली दोनों की संयुक्त रूप से बात करें तो बतख के समान है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बार बार आया है। सिक्कर की आकृति बार बार पूछी गई है, तो सिक्कर की आकृति है अर्धचंद्राकार या प्याले नुमा है या फिर कटोरे नुमा इसको कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हनुमानगढ़ की है तो अंग्रेजी के एल आकार की है, यानी इस प्रकार से इसकी जो है आकृति है। कुर्सी, यानी कुर्सी भी इसी प्रकार से होती है। सोफ़ा भी इसी प्रकार से होता है, यानी कुर्सी या सोफे की आकार की भी बोल सकते हैं इसको। राजसमंद की भी पूछी गई है 2-3 बार। राजसमंद की बात करें तो ये तिलक के समान है, यानी राजसमंद की आकृति जो है इस प्रकार से है। ठीक है, तिलक के समान है। टोंक की आकृति सप्त चतुर्भुजाकार है, यानी राज्य की आकृति के समान भी है, यानी इस प्रकार से जो है टोंक की आकृति है।
ठीक है, अलग अलग जो 7 भुजाओं के लगभग हैं। पतंगाकार भी है क्योंकि राजस्थान की आकृति पतंगाकार या फिर विषम कोणीय चतुर्भुजाकार भी बोला जाता है राजस्थान की आकृति को। तो टोंक की आकृति राजस्थान की आकृति के समान ही है। ठीक है, नेक्स्ट है दौसा। दौसा की धनुषाकार है, उदयपुर की है ऑस्ट्रेलिया जैसी है। उदयपुर संभाग की बात करें तो श्रीलंका जैसी है। जोधपुर की बात करें तो है म्यूराकार है। अगर भरतपुर की बात करें तो भरतपुर की गिलहरी नुमा है। और भीलवाड़ा की बात करें तो आयताकार है। अजमेर की बात करें तो त्रिभुजाकार है। अजमेर की भी पूछा गया है आपसे, त्रिभुजाकार है इसकी आकृति। ठीक है, अजमेर संभाग की बात करें तो जम्मू कश्मीर जैसी है। ठीक है, आजकल जो राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड RSSB जो एग्ज़ाम करवा रहा है उसमें उनका प्रश्न पूछने का तरीका क्या होता है कि मिलान करो। एक साइड में आपको जिले दे दिए जाएंगे, ठीक है, एक साइड में आपको जिले दिए होंगे, एक साइड में आपको जो है उस जिले की आकृति दी होगी। ठीक है, एक साइड में जिले दिए होंगे आपको, एक साइड में उन जिलों की आकृति दी होगी, उनको मिलान करना होगा आपको। ठीक है, इस प्रकार से आपको मिलान करना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी आपको एक जिले की आकृति से कोई फायदा नहीं है। एक जिले की आकृति आपको याद है तो आपको सभी की आकृति याद करनी पड़ेगी और उनमें से किसी भी 4 या 5 जिलों की आकृति उठा लेगा बोर्ड और उनको मिलान करने का बोलेगा। तो आपको ये आकृतियाँ सभी याद होगी, तभी वो आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं राजस्थान के अंदर जो राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, उसके बाद से, ठीक है, उसके बाद जो राजस्थान के जिलों का निर्माण हुआ था, ठीक है, राजस्थान के अंदर उस समय जो है 25 जिले थे। ठीक है, राजस्थान के अंदर उस समय 25 जिले थे और उसके बाद में 26वां, 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां और 33वां, यानी वर्तमान के अंदर राजस्थान के अंदर 33 जिले हैं। तो उन 33 जिलों जो 25 के बाद में जो 33 बने हैं, जो भी जिले बने हैं उनकी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो कौन कौन से जिले हैं? राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 में आया, वो अभी मैंने बता दिया है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो है एकीकरण कंप्लीट हुआ था। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ था। इस समय राजस्थान में 21 जिले नहीं थे, सॉरी, यहाँ पे 25 जिले थे। ठीक है, राजस्थान में उस समय 25 जिले थे। ठीक है, उसके बाद में जो है 26वां जिला बनाया गया था। कौन सा बनाया गया 26वां जिला? 26वां जिला अजमेर बनाया गया था। 1 नवंबर 1956 को ही ये बनाया गया। अजमेर में जयपुर की 4 तहसीलें, यानी जयपुर जो है हमारा, उसकी जो 4 तहसीलें हैं, 4 तहसीलों को ऐड किया गया। जयपुर जो सॉरी अजमेर जो नया ज़िला बनने वाला था, ठीक है, उसके अंदर जो अजमेर ज़िला बनाया गया उसमें जयपुर की जो है 4 तहसीलें ऐड की गई, यानी जोड़ी गई। उस समय अगर बात करें जो मुख्यमंत्री कौन थे, तो मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया सरकार थी उस समय। ठीक है, एक और बता देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, जो राजस्थान में सर्वाधिक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले 17 साल तक जो है मोहनलाल सुखाड़िया हैं, वही 17 साल तक जो है मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 26वां जिला अजमेर बन गया। उसके बाद में 27वां जिला है वो बना था धौलपुर। धौलपुर बना था 15 अप्रैल 1982 को। 15 अप्रैल 1982 को भरतपुर से पृथक होकर, ठीक है, भरतपुर से पृथक हुआ था और धौलपुर बन गया। उस समय जो है, उस समय मुख्यमंत्री की बात करें तो शिवचरण माथुर उस समय मुख्यमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट है 28वां, 29वां और 30वां, ये तीनों जिले एक साथ बनाए गए थे। एक ही जो है दिनांक को 10 अप्रैल 1991 को ये तीनों जिले जिनका निर्माण किया गया था। ठीक है, उस समय तीनों ही जिलों के समय भैरोसिया शेखावत मुख्यमंत्री थे। ठीक है, एक तो था 12 जिला, उसी दिन 12 जिला, फिर दौसा जिला, फिर राजसमंद। इनको बोला जाता है BDR 12, दौसा, राजसमंद। BDR जो है 3 जिले हैं, 10 अप्रैल 1991 को बनाए गए थे। ठीक है, अगर बात करें अलग अलग 12 की, तो 12 जो है कोटा जिले से पृथक होकर बना था। जो दौसा है वो जयपुर से पृथक होकर बना था और राजसमंद है वो उदयपुर से पृथक होकर बना था। यानी इन तीनों जिलों का अलग अलग ध्यान रखना, कौन सा जिला किस जिले से पृथक होकर बना था। ठीक है,
नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो 31वां जिला है, ठीक है, हमारा जो गृह जिला है, हम जहाँ से आपको क्लास दे रहे हैं, हमारा हनुमानगढ़ जिला है। तो हनुमानगढ़ जिले जो निर्माण हुआ था हनुमानगढ़ जिले का, वो हुआ था 12 जुलाई 1994 को, ठीक है, श्री गंगानगर से पृथक होकर ये बनाया गया था। इसमें भी जो है मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे। फिर आता है 32वां जिला। 32वां जिला की बात करें तो करौली है, 19 जुलाई 1994 को ये है सवाई माधोपुर से पृथक होकर बनाया गया था। इसमें भी मुख्यमंत्री हैं भैरों सिंह शेखावत थे। ध्यान रखना जो पहला है 26वां जिला और 27वां जिला है, उसमें 26वें जिले के समय मोहनलाल सुखाड़िया सरकार थी और 27वें जिले के समय है धौलपुर के समय शिवचरण माथुर थे। उसके बाद में जो है 28 से 32 तक जो है भैरों सिंह शेखावत सरकार थी, ठीक है, भैरों सिंह शेखावत सरकार थी। नेक्स्ट बात करें अगर हम इम्पोर्टेंट जो अंत में बना हुआ जिला है, वर्तमान के अंदर 33 जिले हैं, तो 33वां जो जिला बना हुआ है उसकी अगर हम बात करें तो वो है प्रतापगढ़। 33वां जिला है प्रतापगढ़, 26 जनवरी 2008 को बनाया गया है। इससे क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्योंकि ये नवीनतम जिला है। साथ में इसको बनाने के लिए 3 जिलों का जो है विघटन किया गया। राजस्थान का 33वां जिला है, उसमें वसुंधरा राज्य सरकार थी और 3 जिलों से ये पृथक होकर बनाया गया है। कौन कौन सा बात कर लेते हैं, कौन कौन सा ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर पूछा जाता है कि कौन से ज़िले से कौन सी तहसील ली गई, तो उदयपुर से दरियावाद तहसील ली गई, बांसवाड़ा से पीपलखूट तहसील ली गई, चित्तौड़गढ़ से छोटी सादरी, अरनोद, प्रतापगढ़ तहसील ली गई। यानी टोटल यहाँ पे 5 तहसीलें हैं प्रतापगढ़ के अंदर। प्रतापगढ़ 5 तहसीलें हैं, उनमें से दरियावाद जो तहसील है उदयपुर से ली गई है, पीपलखूट बांसवाड़ा से ली गई है और 3 तहसीलें हैं चित्तौड़गढ़ से, छोटी सादरी, अरनोद और प्रतापगढ़ तहसील हैं, वो जो है चित्तौड़गढ़ से ली गई है। इस प्रकार से 3 जिलों से 5 तहसीलें ली गई हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो प्रतापगढ़ का जो निर्माण हुआ था प्रतापगढ़ जिले का, तो वो एक कमेटी के आधार पर हुआ था। परमेश्वर चंद्र एक कमेटी बनाई गई थी, उसके आधार पर है जो प्रतापगढ़ का निर्माण किया गया था वसुंधरा राज्य सरकार के समय। प्रतापगढ़ ने अपना कार्यकाल है वो 1 अप्रैल 2008 से प्रारंभ किया था, यानी निर्माण तो उसका 26 जनवरी 2008 को हो गया, 26 जनवरी 2008, और उसने जो अपना खुद का जो कार्यकाल है, यानी वहाँ से ऑफिशियल कार्य हैं वो प्रतापगढ़ से 1 अप्रैल 2008 से शुरू किए गए। नेक्स्ट बात करें जो प्रतापगढ़ जिला है वो आदिवासी जिला है, यानी टीएसपी एरिया के अंदर आता है प्रतापगढ़ जिला, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर हम जिलों के संबंध में, तो एक कमेटी अभी गठित की गई है राजस्थान के अंदर, जीएस संधू कमेटी। जीएस संधू कमेटी है, उसने क्या है राजस्थान के अंदर 24 नए जिले प्रस्तावित किए हैं। उनमें से सर्वाधिक जो है 5 जिले नागौर में प्रस्तावित हैं। ये एक कमेटी बनाएगी जीएस संधू। उन्होंने बोला है कि राजस्थान के अंदर 24 नए जिले बनाए जा सकते हैं, 24 नए जिले बनाए जा सकते हैं, उनमें से 5 जो हैं आपके नागौर के अंदर बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार से ये इस कमेटी का जो है निर्णय है, बाकी सरकार जाने कब क्या बनाया जाए, ठीक है। तो आज हमने जो है राजस्थान की आकृति है और राजस्थान के नवीनतम जिले हैं उनके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की है। दोस्तों आपको ये कंटेंट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जो फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा ताकि हमारा जो है हमको पता लग सके कि क्या कितना हमें सुधार करना चाहिए या फिर जो कितना हम बेटर कर रहे हैं, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। इस क्लास का नोट्स चाहिए तो आपको जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।